हाय गाइस। बेटा अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सर्कल्स। बेटा मैं आपको पहले ही वार्निंग दे दूं, बेटा ये चैप्टर ना कई बच्चों को पता नहीं क्यों बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट ट्रस्ट मी ये चैप्टर एक्चुअली बहुत सिंपल है। दिखने में आपको 5-6 एक्सरसाइज होगी बेटा, बट 5 आई थिंक यस। बेटा पहले 3 ऐसे फट 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 निपट जाएगी। जो एक चौथी एक्सरसाइज है उसके भी सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो बच्चों को एकदम क्लिक नहीं होते, बट मैं आपको उसका भी बहुत सिंपल तरीका बता दूंगा, तो आपके लिए बेटा वो बहुत ईजी हो जाएगी। तो गाइस आप लोग प्लीज ये चैप्टर में मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ मेरा ध्यान रखिए। थियोरम्स बहुत सिंपल है, थियोरम के प्रूफ्स बहुत सिंपल है, सब कुछ चैप्टर में बहुत सिंपल है। बस गाइस आपको क्या करना है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मौका दे रहा हूँ खुद से सॉल्व करने का, तो आपको एक बार खुद से सॉल्व करना है बेटा, तो आपको चीजें और जल्दी क्लिक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए चैप्टर का नाम जैसे आप जानते हैं सर्कल्स है। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन, अगर मैं कभी आपको बोल दूं सर्कल्स को डिफाइन करो कि हाउ विल यू डिफाइन सर्कल्स, तो आप क्या करोगे डिफाइन? एक बार आप पॉज करके उस चीज में सोचिए कि आपका सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा। अब देखिए गाइस, मुझे जो बहुत फ्रीक्वेंटली आंसर आते हैं वो ये होता है सब क्लोज्ड कर्व जो रहेगा वो सर्कल होगा। बिल्कुल सही बेटा, बच्चे लोग के दिमाग में था क्लोज्ड कर्व मतलब ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा, तो सर ये सर्कल बन गया। और फिर मैं उनको याद दिलाता हूँ बेटा, ये देखो बच्चा ये भी तो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है मेरा, क्या ये मेरा सर्कल हुआ क्या? नहीं बेटा सर्कल नहीं हुआ। सर अ फिगर विच हैज नो एजेस, बेटा एज तो इसमें भी नहीं है, तो ये सर्कल हुआ क्या? नहीं बेटा। तो देखो एक सिंपल सा डेफिनेशन सर्कल का क्या होता है, आपके पास डिफाइन सर्कल आएगा नहीं, बट आपको पता तो नहीं कि सर्कल होता क्या है। बेटा सर्कल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। क्या बोला मैंने? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है क्या सर्कल। बेटा अब ये पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, ये एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है हर एक पॉइंट। मान लीजिए ये ब्लू कलर का जो डॉट है मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, अब जो भी मैं रेड कलर का पॉइंट बना रहा हूं उसका डिस्टेंस फ्रॉम ब्लू कलर का पॉइंट इक्वल है, मान लो कुछ 3 सेंटीमीटर को रैंडम, ये भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ये सब। अब मैं बस इतने नहीं और कई सारे पॉइंट्स बना सकता था। देखिए ये ऐसे कर करके सॉरी, ऐसे कर करके बनाता बेटा, तो एक लेवल बाद ये पूरे पूरे पॉइंट्स से मुझे कर्व बनना शुरू हो जाता था कुछ ऐसा। तो ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स से मेरा जो बन रहा है फिगर, इसे मैं सर्कल बोलता हूँ। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या हो गया बेटा? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल या कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फिगर मेरा क्या बन गया था? ये फिगर मेरा बन गया सर्कल। अभी जो ब्लू पॉइंट था मेरा, जो फिक्स्ड पॉइंट था बेटा, ये क्या होता है? ये होता है सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या होता है बेटा? ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाता है। सिंपल, यहां तक है ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब देखो बेटा रेडियस, ये तो आप जानते हो, जो लाइन सेगमेंट हमारी सेंटर से ये सर्कल को ज्वाइन करे उसे हम रेडियस बोलते हैं। बेटा आप इसको भी रेडियस बोल सकते हो, और साथ ही साथ में जो लेंथ था ना, जो फिक्स्ड डिस्टेंस जो था, उसको भी आप रेडियस बोल सकते थे। तो देखिए अगर ये ओ है, ये ए है, तो ओ ए क्या बन गया बेटा मेरा? परफेक्ट, ये बन गया मेरा रेडियस। ठीक है, अब देखिए बेटा मेरी एक लाइन, बेटा मेरी एक लाइन अगर ये ऐसी पास हो रही है, मतलब लाइन है बेटा, ये सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? सोचो बेटा, ये कॉर्ड नहीं होता है बेटा, ये होता है मेरा क्या? सेगमेंट, अरे सीकेंट। ये तो मेरा सीकेंट, क्या हो जाता है बेटा मेरा? सीकेंट। ठीक है बेटा, देखो अब आप लोगों को मैं सीकेंट और कॉर्ड के बीच में डिफरेंस बता रहा हूं। बेटा कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट थी जो एक सर्कल के 2 पॉइंट्स पे थी, जबकि सीकेंट क्या है बेटा मेरा? देखो सॉरी, कॉर्ड क्या था? एक लाइन सेगमेंट थी जो सर्कल से स्टार्ट हो रही थी, सर्कल पे खत्म हो रही थी। बट सीकेंट क्या है बेटा? एक रैंडम लाइन है ऐसी जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। आप वैसे 9th स्टैंडर्ड के इसमें ना ग्रेविटेशन चैप्टर, फिजिक्स के ग्रेविटेशन चैप्टर में टैंजेंट करके वर्ड पढ़ते हो, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं। टैंजेंट क्या होता है बेटा? जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ऐसा टच करके निकल जाए, ये, इसको हम लोग क्या बोलते थे? टैंजेंट बोलते थे। अब बेटा अगर आप मुझसे फिजिक्स भी पढ़ते हो तो आप लोगों ने टैंजेंट वर्ड सुना ही होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, अगर हमारा अभी तक कवर हो गया है तो, वरना आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे। आपको एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ बेटा, बेटा ये वैसे हम लोग 10th मैथ्स में पढ़ते हैं, बट स्टिल मेरा बताना काम है जिससे आप लोगों को ग्रेविटेशन चैप्टर के इसमें और थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाए। देखिए ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे ये टच हो रहा है, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर मैं सेंटर को और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को साथ जोड़ दूंगा तो ये 90 डिग्री बनाएगा। ये हम 10th स्टैंडर्ड में देखते हैं, बट मैं आपको अभी ऐसे ही बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बता रहा हूँ। क्या?
अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो टैंजेंट वाला है और सेंटर को मैं जोड़ दूंगा ये ऐसा, तो ये जो बनेगा मेरा ये रेडियस और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो पास हो रहा है ये टैंजेंट, ये 90 डिग्री पे होने वाला है। अगर ये पूछते नहीं इसलिए मैं इसके ऊपर इतना आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूँ, बस आपको एक बार बता दिया है सो दैट आप जब भी ग्रेविटेशन चैप्टर आप लोग करो तो आप लोगों को याद आ जाए, अच्छा ये अपना सेंटर की तरफ जो है वो 90 डिग्री पे था। फाइन, चलिए अब बेटा अब मैं आपसे थोड़ा सा आपको एक बार बता दूँ क्या देख लिया हम लोगों ने। हमने देख लिया सर रेडियस क्या होता है, सीकेंड क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ ठीक है बेटा। अब यही कॉर्ड अगर मेरा सेंटर से पास हो, इफ अ कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द सेंटर, इफ अ कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द सेंटर इट इज कॉल्ड डायमीटर। बेटा डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये समझिए आप लोगों को। अब एक रिलेशन और बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। ये बच्चा जानता है वैसे, बट स्टिल आपको बताना मेरा काम है। ये बेसिक सी चीज़ें हमने क्या क्या देख ली सर, हमने देख लिया सर सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सीकेंड क्या होता है। सीकेंड आई थिंक आप लोगों को इस साल है नहीं, वो भी 10th स्टैंडर्ड में आते हैं, बट आपको पता होना जरूरी है सीकेंड और कॉर्ड के बीच में डिफरेंस क्या है। कॉर्ड क्या होता है हम लोगों ने देख लिया है, हम लोगों ने डायमीटर देख लिया है, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर भी देख लिया। तो बेटा आप ये इतना सा बना लीजिए अपने साथ, आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगी चीज़ें। चलिए अब बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये मेरा सर्कल है, ठीक है। अब देखो मैं कोई भी 2 पॉइंट्स ऐसे मार्क कर लिया, तो अब ये जो है ना बेटा ये, इसे हम लोग बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम लोग, आर्क, ARC। बेटा वैसे तो हम लोग इसको भी आर्क बोलते हैं, ये वाले पार्ट को भी आर्क बोलते हैं। बस अब ये देखो ये बड़ा आर्क हो गया आप लोगों का, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेजर आर्क। और वैसे इस वाले को हम बोलते हैं क्या, माइनर आर्क। क्या बोलते हैं बेटा, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। आप लोगों ने कई बार ज्योमेट्री के समय सुनूंगा एक आर्क कट कर लो, तो अपन लोग क्या करते थे बेटा, अपन लोग जो राउंड रहता था उसका जो मेटेलिक पार्ट है वो रखा हुआ है और पेंसिल को ऐसा घुमा के ये छोटा सा ऐसा कट करते थे। बेटा ये आर्क ही तो हुआ, सोचो ना ये पूरा का पूरा जब सर्कल इसको मैं बनाऊंगा तो उसका ये एक आर्क ही तो हुआ है, समझे आपको, इसलिए उसे आर्क बोलते थे। फाइन, तब आप लोगों को मैंने आर्क का मतलब बता दिया है। कभी अगर मैं सिर्फ आर्क बोलूं तो प्लीज एक चीज समझ लीजिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट माइनर आर्क। अगर मुझे मेजर आर्क की बात करनी है तो आई विल ऑब्वियसली से मेजर आर्क, ठीक है ना, तब आर्क नहीं बोलूंगा। बेटा अगर आप लोगों का माइनर आर्क और मेजर आर्क इक्वल हो गया है, दोनों के लेंथ इक्वल है, मतलब आधा आधा अगर हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो मेरे सेमी सर्कल्स बन जाएंगे। अगर मेजर आर्क और माइनर आर्क इक्वल है मतलब वो मेरे सेमी सर्कल्स बना रहा था। ठीक है, चलो इसको भी पॉज करके आप लोग आर्क बना लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट चीज देखना हम लोग सेक्टर। अगर बेटा मैंने कोई भी सेंटर से 2 रैंडम रेडियस बना लिए, ये तो ये जो चीज़ है मेरी बेटा ये रहती है मेरी सेक्टर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग अब सेक्टर। ये जो पिज्ज़ा का स्लाइस बना है ना ये सेक्टर, वैसे ही बेटा हमारा ये भी सेक्टर है, ये बचा कुचा भी सेक्टर है। ठीक है, बस अब ये क्या बन गया बच्चा लोग मेरा, ये बन गया मेरा मेजर सेक्टर, और ये नीचे वाला क्या बन गया बेटा मेरा, माइनर, MINOR, माइनर सेक्टर। समझे जी आप लोगों को क्या हुआ है, पक्का। देखो अपना मेजर सेक्टर ऑब्वियसली 180 डिग्री से बड़ा रहेगा, इसका मतलब क्या, अब देखो आपको सेंट्रल एंगल बताता हूँ सबटेंड बाय सेक्टर। अब देखिए ये जो एंगल है ना बेटा, दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनर सेक्टर रहेगा, तो बेटा ये हमेशा माइनर सेक्टर रहेगा तो 180 से छोटा रहेगा। ठीक है, और ये क्या रहेगा बेटा, ये मेरा एंगल सबटेंडेड बाय मेजर सेक्टर रहेगा। ये ऑब्वियसली 180 से ज्यादा रहेगा। अब सोचो अगर माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर अगर सेम है मतलब क्या हो जाएगा, अगेन वो सेमी सर्कल बन रहा है बेटा। समझा आप लोगों को ये चीज, फाइन। तो देखो सेक्टर बेसिकली क्या होता है, पिज्जा का एक स्लाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो स्लाइस सेमी सर्कल से छोटा है मतलब उसका एंगल जो है सेंटर, इस पे ये जो एंगल है
अगर वो 180 से छोटा है तो वो क्या बनेगा माइनर सेक्टर, 180 से ज़्यादा है तो बनेगा मेजर सेक्टर। मैं सिर्फ और सिर्फ अगर सेक्टर बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, परफेक्ट, तब मैं सिर्फ माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग ये भी चीज़ कर लीजिए बेटा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है सर हमारी, अब हम लोग पढ़ने वाले सेगमेंट्स के बारे में। सर वो क्या होता है देखिए बेटा, अगर मैंने कॉर्ड बनाई, एक कॉर्ड बनाई, तो देखो ये एक रीजन हो गया मेरा और एक ये रीजन हो गया। तो ये जो रीजन है बेटा, ये इस रीजन को हम बोलते हैं सेगमेंट, जैसे कि हो गया माइनर सेगमेंट होता है। और ये बचा कुचा जो है बेटा ये वाला, ये भी मेरा सेगमेंट होता है। बस सिर्फ ये कौन सा हो जाता है मेरा, ये हो जाता है मेरा मेजर सेगमेंट। समझा? अगर देखो, अगर आपका सेंटर एक सेगमेंट में इंक्लूडेड है, देखो ये इसमें इंक्लूडेड है, तो ये कौन सा बन जाएगा आपका मेजर सेगमेंट। और सेंटर इंक्लूडेड नहीं है तो क्या बन जाएगा मेरा माइनर सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, ये सब फुद्दू फुद्दू चीजें थी। अगर मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट इक्वल तो अगेन क्या बेटा, अगेन वो सेमी सर्कल जैसे ही बनने वाले हैं मेरे। ठीक है, तो मतलब अगर मैं एक डायमीटर बनाता हूँ, जो मेरा सेंटर से पास होने वाला कॉर्ड सा डायमीटर वो बनाता हूँ, तो दो मेरे जो दोनों सेगमेंट थे वो दोनों दोनों मेरे इक्वल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फुद्दू सी चीज, ये चीज भी आप बना लीजिए। चलिए अब देखो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख चुकी है, लिखना नहीं आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए हमने सर्कल का डेफिनेशन देख चुका है, हमने सेंटर क्या होता है वो देख लिया है, हम लोगों ने रेडियस क्या होता है वो देख लिया है, कॉर्ड क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, टैंजेंट भी देखा था वैसे अपन लोगों ने। उसके सिवाय अपन लोगों ने डायमीटर क्या होता है अपने वो भी देख चुका है। फिर अपन लोगों ने आर्क देखा, आर्क में मेजर आर्क माइनर आर्क देखा। फिर अपन लोगों ने सेक्टर देखा, सेक्टर में मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर क्या होता है देखा। फिर अपन लोगों ने सेगमेंट भी देख लिया है, उसमें माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट क्या होता है सबको देख लिया। ये सब अलग 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 वर्ड्स कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुने हो गए, बट अब आप लोगों को इस चीज़ों की मेच्योरिटी बढ़ना शुरू हो गई है। ठीक है, अब एक और चीज़ बता रहा हूँ बेटा, देखिए अगर बेटा मेरा एक पेज है, ये मान लीजिए पेज है, ठीक है, मैं उसके बाद सर्कल बना रहा हूँ, तो मैं सर्कल बना रहा हूँ तो 2D फिगर है मेरा, सर्कल बना पा रहा हूँ मैं, ठीक है, पेज के ऊपर। ठीक है, अब देखो ये सर्कल है ना, इस पेज को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर लिया है। सर कौन से 3, देखो पहले तो ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ये पूरा का पूरा पार्ट है ना, ये इतना पूरा का पूरा पार्ट ये हो गया एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और सर एक और पार्ट क्या बेटा, ये सर्कल इटसेल्फ ना, ये जो लाइन है ये। तो देखो अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ तो वो मेरे प्लेन को 3 भाग में डिवाइड करती है, क्या क्या, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल इटसेल्फ एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ये क्यों बता रहे हो बेटा, आप लोगों का आगे एक ना फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू एंड फॉल्स में है क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर आप लोगों को फेयर। अब देखो बेटा अपन फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की। पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से पॉज करके पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज़ वहीं पे आंसर्स मत लिखना। क्यों बेटा, आप अगली बार अगर बुक खोलोगे तो आप वहीं से छाप लोगे, आप आंसर ही पहले पढ़ोगे, इसलिए कहीं पेज पे लिख लो और उसको वैसे ही छोड़ना। ठीक है, चलो पॉज करो और ट्राई करो इन सबको। चलो अब एक एक सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन ऑब्वियसली इंटीरियर ऑफ द सर्कल। चलो ठीक है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये समझाता हूँ मैं आप लोगों को। मान लो आपको एक सर्कल दे दिया मैंने, ठीक है, उसका रेडियस में भी मैंने बता दिया है कुछ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक पॉइंट है, मुझे नहीं पता वो इन द सर्कल है, ऑन द सर्कल है या आउटसाइड द सर्कल है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो पॉइंट का डिस्टेंस अगर मान लो है 4 सेंटीमीटर, तो बताओ इंटीरियर में रहेगा या एक्सटीरियर में रहेगा। तो ऑब्वियसली उसे कहीं ना कहीं अंदर आना पड़ेगा। परफेक्ट, अगर उसका डिस्टेंस था 8 सेंटीमीटर तो वो कहीं ना कहीं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल में था। अगर उसका जो पॉइंट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर था तो वो ऑन द सर्कल होता। तो अगर उस पॉइंट का डिस्टेंस लेस दैन रेडियस है तो वो इंटीरियर में, मोर देन रेडियस है तो एक्सटीरियर में, इक्वल टू रेडियस है तो ऑन द सर्कल है। ये रटने की बात नहीं, ये सब नॉर्मल सी बातें थी। चलो ठीक है, तो पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ग्रेटर देन द रेडियस विल लाई एक्सटीरियर में। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज, बेटा सबसे लंबा कॉर्ड को क्या बोलते थे, परफेक्ट, डायमीटर। एन आर्क इज डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। देखो अगर ये सर्कल है तो ये अगर मेरा आर्क एंड्स ऑफ डायमीटर है, यानी डायमीटर है, तो माइनर मेजर इक्वल हो रहा है, तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, परफेक्ट, इट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड, देखिए
हमारा सेगमेंट बोल रहा है, सेक्टर नहीं बोल रहा है। मेरा सेगमेंट क्या होता है? रीजन बिटवीन दिस आर्क एंड कॉर्ड। परफेक्ट, ये रीजन के बीच का जो एरिया होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, टेबल बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन हाउ मेनी पार्ट्स? बताया था आपको 3 पार्ट्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कल इटसेल्फ। ठीक है, अब ट्रू एंड फॉल्स। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस। सर हाँ, ये सर ये तो ट्रू हो जाएगा। अ सर्कल ओनली हैज फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। चलो ये देखते हैं बेटा, अगर मान लो एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस है मेरा 4 सेंटीमीटर। मैंने कोई एक कॉर्ड बनाया जिसका लेंथ होगा मे बी कुछ भी रैंडम 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर वाला कॉर्ड हो गया, ये भी मेरा 3 सेंटीमीटर वाला कॉर्ड हो जाएगा, ये भी मेरा 3 सेंटीमीटर का, ये भी मेरा 3 सेंटीमीटर का। बच्चों को लगता है इतने ही बनते हैं, नहीं बेटा आप गलती कर रहे हो। देखो आपका ये 3 सेंटीमीटर का रहेगा पहला, मान लीजिए, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का, 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 करते 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 इनफाइनाइट कॉर्ड्स बन जाएंगे आपके 3 सेंटीमीटर के। 3 सेंटीमीटर के नहीं, 2 सेंटीमीटर के भी, 1 सेंटीमीटर के भी, 4 के भी, 5 के भी, 6 के भी, 7 के भी, 8 के भी। मुझे बताओ 8 से ज़्यादा सेंटीमीटर ना, 8 लेंथ से ज़्यादा लेंथ के क्या मैं कॉर्ड बना पाऊंगा क्या? नहीं बेटा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर के बराबर था, तो वही कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब उससे ज़्यादा लेंथ का तो मैं वैसे ही बना नहीं पाऊंगा। तो कभी वैसे पूछा नहीं गया आज तक, बट गलती से कभी कोई एग्जाम में पूछा गया कि मैं सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, अब बताओ मैं कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर कितने बना पाऊंगा? तो आप एक भी नहीं बना पाओगे। यही अगर 8 होता, कितना बोल रहा हूँ मैं 8, तो आप इनफाइनाइट बना पाते थे। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया मेरा फॉल्स। इफ अ सर्कल डिवाइड्स इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। इसका मतलब समझा नहीं अपने को, बट देख रहे चलो। देखिए सर, हमारे को 3 इक्वल आर्क्स है ना, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। तो एक आर्क मेरा ये हो गया, एक आर्क मेरा ये हो गया, और एक आर्क मेरा ये हो गया। क्या ये तीनों की तीनों मेरे मेजर आर्क है क्या? नहीं बेटा, एक भी मेजर आर्क नहीं में, तीनों के तीनों माइनर आर्क हो रहे हैं। देखो सेमी सर्कल से छोटे ही हो रहे तीनों के तीनों। तो ये भी मेरा क्या हो गया बच्चा? ये द मेजर आर्क। फॉल्स। अब कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेडियस इज द डायमीटर। कॉर्ड जो है जो रेडियस से डबल है तो डायमीटर रहेगा। ये तो ट्रू है बेटा हमारा। ठीक है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। वो सेगमेंट था। देखो सेक्टर क्या था? हमारे पिज्जा स्लाइस था, मतलब आर्क और उस पर जो 2 रेडियस है उसके बीच के रीजन को हम लोग बोलते थे क्या? उसके बीच के रीजन को सेक्टर बोलते हैं। ये जो बोल रहा है वो तो सेगमेंट का डेफिनेशन है, कॉर्ड और उसके बीच का। ये क्या जाएगा? फॉल्स। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। हाँ बेटा, वो 2D फिगर रहता है इसलिए प्लेन फिगर रहता है, तो ये हो जाएगा मेरा ट्रू। खत्म। समझा आपको? देखो अब ऑब्वियसली फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत फुद्दू सी थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ थियोरम्स पढ़ने वाले बेटा। ठीक है, बेसिक बेसिक थियोरम है, बेसिक बेसिक प्रूफ है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अपन मोस्टली शायद 4 थियोरम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, 4 हो गए प्रूफ, फुद्दू से रह गए, फटाफट फटाफट वो करेंगे और आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए गाइस, बाय बाय।